नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर अब डब्ल्यू मेटल बीम क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे, जिससे दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। दरअसल सर्विस रोड के किनारे गहरे नालों के कारण अक्सर अनियंत्रित वाहन उसमें गिर जाते हैं, जिससे गंभीर हादसे सामने आते रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए करीब 40 किलोमीटर लंबाई में दोनों तरफ क्रैश बैरियर लगाने की योजना तैयार की गई है। प्राधिकरण ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है और उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से सड़क सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा और एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों में कमी आएगी। उधर ग्रेटर नोएडा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। बिसरख के डूब क्षेत्र में ध्वस्तीकरण अभियान चलाते हुए अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। अधिकारियों के मुताबिक करीब 25,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, जो खसरा संख्या 333 और 334 में स्थित थी। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया और कब्जा हटाया गया। इस मौके पर एसीईओ सुमित यादव ने लोगों से अपील की कि बिना जांच के किसी भी जमीन की खरीद फरोख्त न करें और अवैध कॉलोनियों से दूर रहें। उन्होंने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण या निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण का कहना है कि अवैध कब्जों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। वहीं गर्मी बढ़ते ही आग लगने की घटनाओं का सिलसिला भी तेज होता नजर आ रहा है। नोएडा के सेक्टर 40D24 स्थित एक मकान में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और आसपास के इलाकों में आग को फैलने से रोक लिया गया। तो राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है और जांच पड़ताल लगातार जारी है। उधर साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 84 वर्षीय बुजुर्ग से 85 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित, जो एनटीपीसी से रिटायर्ड हैं, उन्हें 16 दिन तक लगातार वीडियो कॉल पर रखकर मानसिक दबाव बनाया गया। ठगों ने खुद को साइबर सेल और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी बताकर बुजुर्ग को धन शोधन और मानव तस्करी जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी। डर के माहौल में पीड़ित से कई बार पैसों के ट्रांजैक्शन कराए गए। जांच में सामने आया है कि करीब 30 लाख रुपए केरल और 55 लाख रुपए तमिलनाडु के अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए गए। इस तरह कुल 85 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे कॉल से सतर्क रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर न करें। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिना मान्यता चल रहे एक स्कूल पर शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। हबीबपुर स्थित सेतु सिल्वर लाइन पब्लिक स्कूल को बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। जांच में सामने आया है कि यह स्कूल बिना मान्यता के अवैध रूप से संचालित हो रहा था, जिसके बाद 30 अप्रैल तक इसे बंद करने के निर्देश दे दिए गए। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को शपथ पत्र जमा करने का भी आदेश दिया गया है। नियमों के अनुसार बिना मान्यता स्कूल चलाने पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि अवैध रूप से चल रहे स्कूलों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उधर मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि बंगाल का मतदाता अब जागरूक हो रहा है और अगर चुनाव में किसी तरह की बेईमानी नहीं होती तो ममता बनर्जी की जीत तय है। उन्होंने दावा किया कि 90% मतदान होना ममता के पक्ष में जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुने हुए सांसदों और विधायकों को अपने पाले में शामिल किया जा रहा है, जिससे चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी टिकैत ने प्रतिक्रिया दी। इकरा हसन के बयान पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ी पार्टी है और गठबंधन में उसे उचित सम्मान और सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में समझौते ठीक ठाक होने चाहिए और सभी दलों को संतुलन के साथ भागीदारी मिलनी चाहिए। टिकैत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मतदाता जागरूक हो रहा और वहाँ के लोग जो बाहर नौकरी पेशे भी करते थे तो वे भी ज़्यादातर अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं कि भाई मतदान कर गाओ, कहता हमारा वोटिंग में तो नाम कट जा। हाँ, तो हो रहा ये ममता जीतेगी वहाँ पर ठीक ठाक, अगर बेईमानी ना करी कुछ इन्होंने। भाई ये कर देते हैं ना, कुछ भी कर देते हैं। देखो वोट तो
इनको लोग कम दे रहे बीजेपी को। और भाई जीत यही रहे, पता है नहीं है क्या सिस्टम। अब 90% चुनाव हो रहा तो चुनाव तो उसके पक्ष में जा रहा वहां पे ममता के। और बेईमान नगर का तो आ सके कि कहीं भी विवाद है। ये बने हुए विधायकों को शामिल करना, एमपी को शामिल करना, अब चुनाव की देश में जरूरत ही कहाँ रह रही। भाई जिसके 10 एमपी थे 10 में से 7 तोड़ लिए। 10 दिन पहले उसी का छापा और 10 दिन के बाद में वो शामिल। तो इन्हें तो चुनाव तो जीतो कोई जागा इनके वहीं। हाल ये हो रहा। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने लुटेरों के एक बड़े गैंग का खुलासा करते हुए 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मीरापुर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गंग नहर के पास पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई की जब ये बदमाश लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये गैंग अलग अलग जनपदों में घूमकर लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देता था और खास तौर पर यात्रा कर रहे लोगों को अपना निशाना बनाता था। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश आरिफ और साजिद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जबकि बाकी आरोपियों को भी मौके से दबोच लिया गया। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 6 चाकू और कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार सभी आरोपी बिजनौर, दिल्ली और मेरठ के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ 2 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई को भी शुरू कर दिया है। दिनांक 26-27 अप्रैल 2026 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरनगर के निर्देशन में वाहन चेकिंग चल रही थी, जिसमें थाना मीरापुर और एक एसओजी देहात की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग करी जा रही थी। इसी दौरान जब मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो कुतुबपुर झाल है सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस के यहाँ पे खंडर है, वहाँ पे चोरी करने की योजना बना रहे हैं। इसी दौरान जब पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची तो ये जो बदमाश है इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर करी गई। इसी दौरान जब पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग करी तो इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी और इसमें 6 लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए। तो टोटल इसमें 8 लोग पकड़े गए, जिसमें 2 आरिफ और साजिद जो थाना लिसाड़ी गेट, एक मेरठ का रहने वाला है, एक थाना पिलकुआ हापुड़ का रहने वाला है, 2 घायल हो गए और 6 लोग जिसमें इकरामुद्दीन, मुजाहिद, शादाब, राशिद, अकील और जिशान, ऐसे टोटल 8 लोग इसमें पकड़े गए। पूछताछ के दौरान एक अन्य नाम सामने आया है जिसका नाम है राकेश वर्मा। तो इसमें ये वांछित है और इसकी तलाश जारी है। इन अभियुक्तों के पास हमें 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस 315 बोर और 6 अवैध चाकू मिले हैं। ये जो अभियुक्त गण है एक ये गिरोह की तरह काम करता है। ये मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और मेरठ ऐसे कई जिलों में इन्होंने चोरी करी हुई है। ये जो गिरोह है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बसेस और ट्रेन है, इसमें जो सवारियाँ होती हैं इनके बैग काट के सोना और पैसे चोरी करता है और वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये ऐसी घटना कर चुके हैं। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए इसमें जो आरिफ है इसमें इसके ऊपर 8 मुकदमे हैं, जो साजिद है इसके ऊपर 12 मुकदमे हैं, जो जिशान है इसके ऊपर 5 मुकदमे हैं, शादाब 2 मुकदमे हैं। ये जो पूरी कार्रवाई करी गई ये सुश्री ऋषिका सिंह सीओ जानसठ के पर्यवेक्षण में वो प्रभारी निरीक्षक थाना मीरापुर राजीव शर्मा और उप निरीक्षक मोहित चौधरी एसओजी देहात उनके टीम द्वारा करी गई। दिनांक 26। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के उमरपुर गांव से खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है। यहां कुछ युवक 150 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर मौत को दावत देते हुए स्टंट करते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक टंकी पर चढ़कर नीचे पानी में कूद रहे हैं और फिर 25 फीट गहरे पानी की टंकी में उतरकर नहाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन युवकों ने खुद ही इस पूरे स्टंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, जिसके बाद ये तेजी से वायरल हो गया। इस तरह के स्टंट न सिर्फ जानलेवा है बल्कि सार्वजनिक जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। फिलहाल प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई 27 अप्रैल 2026 को उस वक्त हुई जब पुलिस 25 अप्रैल को ग्राम इकला में हुई लूट की वारदात की जांच कर रही थी। मामले में एक महिला के कान से कुंडल लूटे जाने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टीम गठित की थी। जाँच के दौरान 3 आरोपियों की पहचान हुई, जिनमें से दीपक नागर और सचिन नागर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने लूट की वारदात कबूल कर ली है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से लूटे गए कुंडल, एक R15 बाइक, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं।
फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी लगातार जारी है। तो मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सत्ताईस 4/2026 को थाना वेव सिटी में रात्रि करीब 10 बजे के आसपास मुखबिर खास की सूचना से ये पता चला कि 25 4/2026 को जो अभियोग पंजीकृत है 100/26, जिसमें एक महिला के साथ इकला गांव में 3 व्यक्तियों के द्वारा एक कुंडल स्नैचिंग कर लिया गया था। वही व्यक्ति आज दोबारा से इकला गांव से निकलेंगे एक नई घटना को कारित करने के लिए। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना वेव सिटी की टीम के द्वारा कई चेक पॉइंट्स लगाए गए और एक चेक पॉइंट इकला से डासना जाते हुए सड़क पर भी लगाया गया था। उसी वक्त टीम के द्वारा ये देखा गया कि एक बाइक पे R15 पे सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को आते हुए देखकर रुकने का इशारा किया गया, पर इनके द्वारा रुकने के बजाय अपनी बाइक को इकला से गुर्जरगढ़ी की तरफ मोड़ लिया गया। गड्ढा होने की वजह से बाइक फिसल के गिर गई और पुलिस टीम के आते हुए देखकर इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम के ऊपर फायर किया। जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा हेतु गोली चलाई तो इसमें से दोनों व्यक्तियों के पैरों में गोली लग गई। एक का नाम सचिन नागर है, दूसरा नाम दीपक नागर है। इन्होंने पूर्व में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है और सचिन नागर के खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग भी पंजीकृत है थाना बादलपुर से। घायल होने के कारण इन्हें CHC पहुंचा दिया गया था। उपचार हेतु अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 27 4/2026 तो महिला से कुंडल लूट का ये पूरा मामला है जिसमें पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हथियार और बाइक भी आरोपियों से बरामद कर ली गई है। मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई नजर आ रही है। तो महिला से कुंडल लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि एक महिला के कुंडल लूटे गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को पता लगाया और पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल हुए, जिसके बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई नजर आ रही है। वहीं आरोपियों से हथियार और बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? गाजियाबाद पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और कुंडल लूट का जो मामला था उसमें ये बड़ा खुलासा माना जा रहा है। जी बिल्कुल साहिल जी, गाजियाबाद थाना वेब सिटी क्षेत्र से इस लूट की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने लूट की एक वारदात का सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल की सुबह ग्राम इकला में एक महिला के साथ कुंडल लूट की घटना आई थी। इस मामले में गंभीरता से लेते पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया था और एक टीम का गठन किया जिसकी जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों का पहचान करके 27 अप्रैल को कार्रवाई करके पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद दीपक नागर और सचिन नागर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। वहीं अगर बात की जाए राकेश की, जिस तरीके का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है और पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है और भी कई बड़े खुलासे होने की आशंका इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लंबे समय से ये लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं इसका भी पता लगाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ की लूट की वारदात ने कबूल कर लिया है। उनके कब्जे से पीली धातु, कुंडल और एक R15 और 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इनको आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलिए राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महिला से कुंडल लूट का खुलासा यहाँ पर पुलिस ने कर दिया है। हथियार और बाइक भी आरोपियों से पुलिस ने बरामद की है और पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले में और भी खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा की पॉश सोसाइटी में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में एक नौसेना अधिकारी के विला को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने करीब 600 ग्राम सोना और लगभग 6 लाख रुपए नगद चोरी कर लिए।
बताया जा रहा है कि संदिग्ध बाइक सवार बिना किसी जांच के सोसाइटी के अंदर घुस गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। घटना के समय घर में अधिकारी की पत्नी और बेटा मौजूद थे, जबकि अधिकारी बाहर गए हुए थे। वापस लौटने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। सोसाइटी प्रबंधन और सुरक्षा एजेंसी पर लगातार लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील क्षेत्र से एक अनोखा विरोध सामने आया। यहां राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के नगर उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर अपनी मांग दर्ज कराई है। युवक ने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग उठाई है और क्षेत्र में हो रही गौ हत्या पर रोक लगाने की अपील की है। इस संबंध में ज्ञापन बुढ़ाना के उप जिलाधिकारी कृष्णकांत को सौंपा गया। पत्र में गौकशी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। युवक का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। फिलहाल इस अनोखे तरीके से लिखे गए पत्र को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अचानक मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने से पूरे इलाके में अंधेरा सा छा गया और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को दिक्कतें सामने आ रही हैं और कई जगह ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही एनसीआर में मौसम बदलने की संभावना जताई थी, जो अब सही साबित होती दिखाई दे रही है। तेज़ हवा के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय सिक्किम दौरे के दौरान एक अलग अंदाज में नजर आए। गंगटोक में उन्होंने युवाओं के साथ फुटबॉल खेली और मैदान में खुद गोल कर खिलाड़ियों के साथ जश्न भी मनाया। प्रधानमंत्री ने इस खास पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसे ऊर्जा से भर देने वाला अनुभव बताया। ये फुटबॉल सत्र उस समय हुआ जब पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और पीएम मोदी सिक्किम दौरे पर पहुंचे थे। विशेषज्ञ इस कदम को युवाओं से जुड़ने और खेलों को बढ़ावा देने के संदेश के रूप में देख रहे हैं। साथ ही इसे बंगाल की राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है, जहां फुटबॉल बेहद लोकप्रिय खेल है। गौरतलब है कि पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन कर रहे हैं और स्थानीय लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।